हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है फ्यूचर टेंस। मैं इसमें आपको फ्यूचर टेंस के बारे में हर चीज़ डिटेल में बताऊंगी। तो सबसे पहला तो फ्यूचर टेंस क्या होता है वो हम देख लेते हैं। इट इंडिकेट्स अबाउट द फ्यूचर एक्शन। ये एक ऐसा टेंस है जो फ्यूचर एक्शन को इंडिकेट करता है। इस टेंस के नाम से ही हमें पता चल रहा है फ्यूचर टेंस, यानी ये ऐसा टेंस है जो फ्यूचर के बारे में हमें बताएगा कि हम फ्यूचर में क्या करेंगे, क्या कर रहे होंगे, या फिर क्या हम बन चुके होंगे। ठीक है, ये हमें फ्यूचर के बारे में बताता है। तो फ्यूचर के बारे में हमें बताता है काइंड्स ऑफ फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर टेंस के कितने भेद हैं? तो 4 फ्यूचर टेंस के। जी, प्रेजेंट टेंस में भी हमारा 4 भेद है, पास्ट टेंस में भी 4 भेद है और फ्यूचर टेंस में भी हमारा 4 भेद है। तो सबसे पहला है सिंपल फ्यूचर टेंस। सबसे पहला है सिंपल फ्यूचर टेंस, फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये 4 भेद है हमारे फ्यूचर टेंस में। तो सबसे पहला है सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस क्या बताता है? दिस टेंस इज डिस्क्राइब अबाउट द एक्शन दैट विल हैपन इन फ्यूचर। मतलब कोई भी ऐसा एक्शन जो कि फ्यूचर में हमारा होगा, उसे हम सिंपल फ्यूचर टेंस कह सकते हैं। जैसे उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस शैल प्लस विल, शैल और विल का यूज करते हैं, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, हम इसमें वर्ब 1 का यूज करते हैं। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे कि जैसे सिंपल फ्यूचर टेंस का कुछ और एग्जाम्पल्स भी मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, सी विल गो टू मार्केट इन द इवनिंग। वो शाम में मार्केट जाएगी। तो सी क्या है? सी हमारा सब्जेक्ट है, हमने शैल विल यहाँ पे विल यूज कर लिया। गो हमारा वर्ब है, मार्केट इन द इवनिंग ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सी विल गो टू मार्केट इन द इवनिंग। फिर रजत विल गो टू लंदन फॉर स्टडीज। रजत जो है वो लंदन जाएगा। तो आप बताइए कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? शैल विल तो आपको दिख ही रहा है। वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में आप मुझे बताइएगा कमेंट करके। फिर ही विल हेल्प यू, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही एग्जाम्पल है। ही विल हेल्प यू, वो तुम्हारी मदद करेगा। ठीक है, तो सिंपल फ्यूचर टेंस बहुत ही इजी है, जो कि आप इजीली समझ सकते हैं। फिर है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। दिस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द एक्शन दैट विल बी कंटिन्यूड इन फ्यूचर। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर यानी कि जो फ्यूचर में होगा, कंटिन्यूअस यानी जो चीज हमारा कंटिन्यू रहेगा उसे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, मतलब ऐसा टेंस जो हमारे फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा उसे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। दिस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द एक्शन दैट विल बी कंटिन्यूड इन फ्यूचर। जो कि फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा उसे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो इसका आप एक बार स्ट्रक्चर देख लीजिए। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शैल विल, इसमें भी हम शैल और विल का यूज करते हैं, बल्कि पूरे फ्यूचर टेंस में हमको शैल और विल का यूज करना है। प्लस हम इसमें एक और चीज ऐड करते हैं जो कि है बी, हम इसमें बी का यूज करते हैं। प्लस वर्ब 4 यानी ING फॉर्म ऑफ वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए। सी विल बी डूइंग हर जॉब नेक्स्ट ईयर। वो अगले साल अपना काम कर रही होगी। सी विल बी डूइंग है यहाँ पे वर्ब, हर जॉब नेक्स्ट ईयर। आई शैल बी इन कोलकाता नेक्स्ट ईयर। मैं अगले साल कोलकाता में होंगी। नीरज विल बी प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम नेक्स्ट मंथ। नीरज जो है अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन ले रहा होगा नेक्स्ट मंथ। मतलब इसमें ऐसा काम के बारे में हम बताते हैं जो कि फ्यूचर में जो है वो कंटिन्यूड रहेगा, जो कि फ्यूचर में कंटिन्यूड रहेगा किसी टाइम पे। जो काम हम फ्यूचर में कर रहे होंगे उसे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और अब है द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। दिस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड इन फ्यूचर एट अ स्पेसिफिक टाइम। मतलब कि ये एक ऐसा टेंस है जो हमारा फ्यूचर में हो चुका होगा। इसमें हम ऐसा वर्ड यूज करते हैं, हो चुका होगा, कर चुके होंगे। मतलब वो चीज जो वो फ्यूचर में हम लोग कर चुके होंगे, हो चुका होगा, तो वो चीज कंप्लीट हो चुका होगा फ्यूचर में। ठीक है,
तो ऐसा टेंस जो कि हमारा फ्यूचर में जो है वो कंप्लीट हो चुका है, दैट विल बी कंप्लीटेड इन फ्यूचर एट अ स्पेसिफिक टाइम। कंप्लीटेड, यहाँ पे हम कंप्लीटेड पे जोर दे रहे हैं। इन फ्यूचर, फ्यूचर में वो कंप्लीट हो चुका होगा। और कब हो चुका होगा? किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम में। अब इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस शैल प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ओ यानी ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस शैल और विल और प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका एग्जाम्पल, ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर मंडे। वो अपना काम फिनिश कर चुका होगा सोमवार से पहले। ही सब्जेक्ट है, विल, उसके बाद हमने हैव लगा लिया, फिर फिनिश जो कि हमारा वर्ब 3 है, हिज वर्क बिफोर मंडे। ये मंडे मतलब कि सोमवार तक या सोमवार के पहले वो अपना काम कंप्लीट कर चुका होगा। ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर मंडे, वो अपना काम कंप्लीट कर चुका होगा। फिर है द प्लांट विल हैव ड्राइड बिफोर इट रेन्स। बारिश होने से पहले जो प्लांट्स है वो सूख गए होंगे। यहाँ पे भी एक निर्धारित समय दे दिया है कि बिफोर इट रेन्स, बारिश होने से पहले जो पेड़ है वो सूख गए होंगे। होप आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट टेंस की तरफ बढ़ते हैं जो कि है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दिस टेंस डिस्क्राइब द एक्शन दैट विल बी कंटिन्यूड इन फ्यूचर एट अ स्पेसिफिक टाइम। ये टेंस जो है हमें ये बताता है कि जो हमारे फ्यूचर में कंटिन्यूड होगा एट अ स्पेसिफिक टाइम। यहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइम में हमारा वो काम जो है चल रहा होगा। ये एक स्पेसिफिक टाइम के बारे में बताता है जो कि फ्यूचर में चल रहा होगा। दिस टेंस डिस्क्राइब एक्शन, ऐसा एक्शन जो कि कंटिन्यू विल बी कंटिन्यूड इन फ्यूचर, जो कि फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा एक स्पेसिफिक टाइम में। तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर भी इजी है, बस आपको 2-3 बार आप अगर पढ़ेंगे इसे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब 2-3 बार आप इसके कुछ क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई शैल हैव बीन, हमने आई भी लगा लिया, आई के साथ हम शैल का यूज करते हैं। आई हमारा सब्जेक्ट है, फिर शैल लगा लिया, आई के साथ शैल यूज होता है। हैव बीन लगा लिया प्लस वर्ब 4 यानी ING फॉर्म ऑफ वर्ब यानी टीचिंग। इसका वर्ब 1 है टीच। फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ मतलब कि अगले महीने तक मैं पढ़ा रही होंगी या अगले महीने में पढ़ा रही होंगी। देखिए इसमें भी एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है कि नेक्स्ट मंथ, अगले महीने हम पढ़ा रहे होंगे। ही विल हैव बीन वर्किंग फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, वो अगले साल से काम कर रहा होगा, वह नेक्स्ट ईयर से काम कर रहा होगा। और भी हम कुछ ऐसे फ्यूचर टेंस की वह अगले साल वह इस समय तक बाहर चली गई होगी, अगले समय उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी होगी, तो ये सब हमारा, या फिर पूरी कर रही होगी अपनी पढ़ाई, तो ये सब है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो मुझे यहाँ पे एक बात आपको बताना है कि जैसे कि हम लोग इसके पहले जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट हो गया या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं, लेकिन हम इस टेंस में, फ्यूचर टेंस में हम सिंस और फॉर का यूज नहीं करते। फ्यूचर टेंस में सिंस और फॉर का यूज नहीं होता है। सिंस और फॉर की जगह हम फ्रॉम यूज करते हैं। सिंस और फॉर की जगह हम फ्रॉम यूज करते हैं फ्यूचर टेंस में। अब मैंने फिर एक टेबल बना के तैयार कर लिया है जिसमें कि मैंने टेंस लिख दिया है, उसका स्ट्रक्चर, उसका एग्जाम्पल। इस तरीके से अगर आप भी टेबल बना लोगे तो आपको, आप जब रिवीजन करोगे या फिर मान लो अगर आप भूल गए हो या फिर आपके एग्जाम की सुबह आपको परेशानी हो रही है कैसे पढ़े, तो अगर आप इस टेबल के ऊपर ध्यान दें तो ऐसे टेबल बना के रखने से क्या होता है ना कि अगर आपका एग्जाम है, अगर आपको एग्जाम देने जाना तो अपने फट से एक बार टेबल खोल के देख लिया कि हाँ भाई चलो ये स्ट्रक्चर है, ऐसा एग्जाम्पल है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इससे क्या होगा, आपको वो चीज़ तुरंत याद हो जाएगी। लेकिन अगर आप एक एक पेज, एक एक लाइन पढ़ोगे तो उससे आपको दिक्कत होगी। तो आप इस तरीके से टेबल बना लीजिए, जैसे कि सिंपल फ्यूचर टेंस, फिर उसका मैंने स्ट्रक्चर बना लिया, एग्जाम्पल दे दिया बगल में ताकि मुझे समझने में दिक्कत ना हो। उसी तरह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में भी मैंने बता दिया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस,
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अब हर एक टेंस, प्रेजेंट टेंस हो, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो या फिर फ्यूचर टेंस हो, आप हर टेंस का इस तरीके से टेबल, एक पेज में टेबल बना लीजिए जिसमें आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का लिख लीजिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, उसके बाद पास्ट टेंस के बारे में और फिर फ्यूचर टेंस के बारे में। आप इस तरीके से टेबल बना के पढ़ेंगे तो आपके लिए लर्निंग जो है वो बहुत ईजी हो जाएगी। तो होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और सबको शेयर जरूर करें, ताकि इससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो सके, जिनको बहुत दिक्कत होता है इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश समझने में, उसे इससे फ़ायदा हो सके। थैंक यू।